हरे कृष्णा। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। पढ़ते हैं। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में, कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। देखिए, आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी अपने परपुट टू द पॉइंट रख रहे हैं। दादा, अष्टांग योग का लफड़ा क्या है, क्या समझाना अष्टांग योग को। भाई अगर मान लीजिए समझाएं भी और कोई व्यक्ति समझ भी गया तो कर नहीं पाएगा, फायदा क्या। अष्टांग योग मान लीजिए समझ में भी आ गया उसको अष्टांग योग क्या होता है, तो एकांत स्थान नहीं है आज के समय में, तो कहाँ करेगा वो अष्टांग योग। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो आप कर सकते हैं। भक्ति बहुत ही व्यवहारिक है, भक्ति समझा रहे हैं। और ये इंटरेस्टिंग है प्रभुपाद जी गीता में कि हर जगह प्रभुपाद जी भक्ति को ले रहे हैं, जो कि मेन एसेंस है गीता का। मेन एसेंस जो गीता का है, प्रभुपाद जी उसको हर पर्पट में समझा रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रभुपाद जी की महिमा है, प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है। तो इसीलिए जो हम कर सकते हैं, देखिए हो सकता है जो स्कॉलर्स हैं उसको पसंद ना आए कि प्रभुपाद जी ने अरे हजार भक्ति लगा दी, लेकिन जो कॉमन है, जो कॉमन व्यक्ति, उसको समझ में आएगा कि अरे यार ये हम कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं जिनको पता ही नहीं गीता का जो उद्देश्य है भक्ति करना है, अरे देखो प्रभुपाद जी ने हर जगह भक्ति लगा दी तो कर्म योग है, अष्टांग योग है। अरे भाई, अगर समझ भी जाएंगे तो करेगा कौन, ये बताओ। तो जो प्रैक्टिकल है वो प्रभुपाद जी हमें देते हैं परपोर्ट में। ठीक, आगे पढ़ते हैं। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भवित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष मतलब इनडायरेक्टली अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, कि ब्रह्म तथा परमात्मा क्या है, उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है। जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत पढ़ दिया, देखिए समझते हैं। निर्विशेषवादी मतलब भगवान के शरीर से जो आध्यात्मिक किरण, जो आध्यात्मिक जो कांति है वो निकलती है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। कुछ योगी जन उस पे ही ध्यान करते हैं, ठीक है, उनको उसी में ध्यान लगाना मतलब अच्छा लगता है। लेकिन हम इतना समझ सकते हैं कि ब्रह्म जो निर्विशेषवादी है वो भगवान का पूरा साक्षात्कार है नहीं। जैसे मान लीजिए बल्ब जल रहा है और लाइट आ रही है, तो लाइट से आप बल्ब को नहीं जान सकते उसका टंगस्टन क्या है, क्या वॉट का है, क्या क्या नहीं है। तो पूरा रियलाइजेशन नहीं, हाँ ये पता है कि हाँ बल्ब है तो लाइट आ रही है। दैट मेक सेंस। बल्ब है इसलिए लाइट आ रही है, लेकिन बल्ब है क्या, क्या टंगस्टन है, क्या वॉट है, क्या नहीं, तो नहीं पता, तो देखेंगे तब पता चलेगा। तो इसीलिए निर्विशेषवादी जो ध्यान कर रहा है व्यक्ति, वो ये इतना क्लियर होता है कि वो पूरा भगवान का साक्षात्कार नहीं है, वो पूर्ण रियलाइजेशन नहीं है, फुल कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं है। ठीक है। अब एक मेरा प्रश्न है जो कि थोड़ा टफ है। ये तो हो गया आपका कि निर्विशेषवादी पूरा भगवान का साक्षात्कार नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है, 2.11 एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि परमात्मा भी तो भगवान कृष्ण है, ठीक, और कृष्ण तो कृष्ण है ही। तो दोनों के रियलाइजेशन में अंतर क्या है। ये क्यों कहा जा रहा है कि जो परमात्मा स्वरूप का ध्यान कर रहा है, जो परमात्मा परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार कर रहा है, वो अपूर्ण है। भाई देखिए, निर्विशेषवादी समझ में आ गया कि वो लाइट ही है, लाइट का तो कुछ ठीक है, लाइट पर्सन होगा तो ही लाइट आएगी, अगर बल्ब है तो लाइट आएगी। लेकिन भगवान विष्णु जो परमात्मा स्वरूप में भगवान कृष्ण है, जो हमारे हृदय में है, वो भी तो पर्सन है, वो भी तो कृष्ण है, और भगवान कृष्ण तो कृष्ण है ही। तो उन दोनों में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एक इनकम्प्लीट रियलाइजेशन है और एक कंप्लीट रियलाइजेशन, जबकि दोनों ही पर्सन है, दोनों ही कृष्ण है, दोनों ही विष्णु तत्व है। तो उनके साक्षात्कार में अलग अलग क्या है, क्यों कहा जा रहा है। ये वो टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिए।
ओके, प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जी, क्योंकि दो ये जो इनकम्प्लीट रियलाइजेशन है उन दोनों में तो ये कह सकते हैं कि ये कि जो 3 विकेट नहीं थे कि अब हमें खुद के बारे में जानना, परमात्मा कृष्ण को जानना, या और उन दोनों के रिलेशन को जानना। तो बात तो तो परमात्मा का रिलेशन हो गया ना, परमात्मा को देख लिया, समझ लिया। तो वो क्या कहते हैं, जो उसकी आइडेंटिटी है सेवा करने वाली, जो उसकी वो नहीं आ पाता है, वो केवल भक्त की प्रोसेस में आ पाता है। और निर्विशेषवादी या परमात्मा के दर्शन में वो वाली चीज नहीं आ पाती क्यों नहीं आ पाती? जो क्यों नहीं आ पाती? सेवा करना। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं तो क्यों नहीं आ पाती है? ऐसा क्या है इसमें? आपने ठीक बोला, ठीक है, आपने बोल दिया, ठीक है अंतर है, लेकिन क्यों अंतर है तो बताना पड़ेगा ना, तब तो समझ में आएगा कि अंतर है। बहुत टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा, मैं बहुत देर बाद समझा था इस चीज को। तो दोनों ही पर्सन है ना, ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं गुरु जी, जैसे ब्रह्म ज्योति में तो हाँ वो तो पर्सनल ठीक है है, ही नहीं ना। ठीक है, वो तो ठीक है, वो उसमें तो वो कुछ नहीं है, वो तो साक्षात्कार नहीं, लेकिन वो तो देखिए, आप सेवा किसी करेंगे, सेवा उससे करेंगे जो पर्सन होगा, ठीक, और यहाँ दोनों ही पर्सन है। और आप अगर आप कह रहे हैं कि परमात्मा में सेवा का मौका नहीं है, तो क्यों नहीं है ये बताइए भाई। वो तो ब्रह्म ज्योति का तो क्लियर है, उसका तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन दोनों का डाउट है ना, इसमें क्या है? प्रभु जी, क्योंकि परमात्मा जो है वो तो हमारे हृदय में ही है, तो हम उसकी सेवा कैसे करें अलग से। और कृष्ण तो कृष्ण तो हम ये तो मतलब कृष्ण परमात्मा का, परमात्मा। जी प्रभु जी। कृष्ण ही तो परमात्मा स्वरूप में है ना, ये है तो दोनों ही कृष्ण। हाँ प्रभु जी। हाँ, पर जब वो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है तो हम उसकी अलग से सेवा कैसे करें। लेकिन जब हम उन्हें कृष्ण यानी कि मतलब जब विग्रह जैसे कि कृष्ण के, तो हम उसे सेवा कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे हृदय में ही है हम उसकी सेवा कैसे करें। सेवा कैसे करें, क्यों नहीं कर सकती? बात तो सही है, और जैसे आप कृष्ण की सेवा करेंगे तो उनके आदेशों का पालन करेंगे, और परमात्मा के आदेश का पालन करना उनकी सेवा हो गई, क्या दिक्कत है? हम लोगों ने तो पढ़ा था ना एक बार, अभी टीका में आया था कि परमात्मा समाहिता शब्द आया था, कि परमात्मा के आगे का पालन करना, तो ठीक है ना, वो तो हो गया ना। प्रभु प्रभु जी, ये कह सकते हैं जो जैसे ध्यान योगी होता है तो वो केवल परमात्मा को देखता है, लेकिन उसको सेवा कैसे करनी है, इंस्ट्रक्शन क्या है, जो भक्तों का संग कृष्ण कॉन्शियस में मिलता है तो भक्त बताते हैं कैसे हमें कम्युनिकेट करना है कृष्ण के साथ और करना है। लेकिन ध्यान योगी तो केवल परमात्मा को देख पाता है, वो ये प्रोसेस नहीं जान पाता है कि हमें सेवा कैसे करनी ठीक है, कुछ कुछ आप जा रहे हैं, लेकिन परफेक्ट कभी भी नहीं है, लेकिन ठीक है, अपना आप मैक्सिमम तक पहुंच चुके हैं। देखिए बड़ा सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए फंडा इसका क्या है। परमात्मा कैसे होते हैं? उपदृष्टा अनुमंता, वो उसी उसी रूप में वो स्थित रहते हैं। उपदृष्टा मतलब देखते हैं क्या क्या इसकी इच्छा है, अनुमंता मतलब उसकी इच्छा पूरी करते हैं, उनका यही काम ही है बस। परमात्मा उपदृष्टा अनुमंता के रूप में होते हैं, और व्यक्ति परमात्मा रूप में भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य का अनुभव नहीं कर सकता। ये इंटरेस्टिंग है, वो न्यूट्रल रहते हैं, उपदृष्टा अनुमंता बस। लेकिन जो भगवान कृष्ण है, वो अपने माधुर्य और ऐश्वर्य को भगवान के सॉरी भक्त के हृदय में अनुभव कराते हैं। इसका प्रमाण क्या है भाई? अपने मन से बोल रहे हैं? नो। प्रेमांजुरित प्रेमांचुरित भक्त, अरे मेरा श्लोक ही याद नहीं आ रहा कृष्ण कृपा से। प्रेमांजनित, हाँ, प्रेमांजनित छुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम वदामि। भक्ति विलोचनेना, जब भक्ति के अंजन से आपके आंखें होंगी, प्रेम की भक्ति से, प्रेम मतलब भक्ति से होगी और भगवान के प्रति प्रेम होगा, तब यम श्याम सुंदरम गुण स्वरूपम, उनके गुण और अचिंत गुण और स्वरूप का आप अनुभव कर पाएंगे।
जो परमात्मावादी होते हैं वो भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य को अनुभव करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण हैं वो अपने भक्तों से रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन परमात्मा रेसिप्रोकेट नहीं करते, वो खाली न्यूट्रल अनुदृष्टा उपदृष्टा अनुमंता के रूप में रहते हैं बस, वो रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं भक्त से। इसीलिए बोला जा रहा है जब व्यक्ति भक्ति से भर जाएगा, वो प्रेम भक्ति प्राप्त कर लेगा, तो भगवान कृष्ण, जो भगवान कृष्ण है, श्याम सुंदर है, वो उसके हृदय में आ जाएगा। परमात्मा तो है ही, लेकिन वो भगवान कृष्ण उसके हृदय में, तब अंदर से रेसिप्रोकेशन चालू हो जाएगा। हाँ, ये सुंदर ये है कि परमात्मा रूप जो दिखेगा तो अनुमंता और उपदिष्टा के रूप में दिखेगा, लेकिन भगवान के प्रति सेवा वो भाव तब आएगा जब भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य का अनुभव भक्त करेगा और उससे उसको आनंद सुख प्राप्त होगा। ये इंटरेस्टिंग है, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। तो अगर भगवान के प्रति सेवा का भाव नहीं होगा तो भक्ति का सुख अनुभव नहीं होगा। देखिए, परमात्मा के दर्शन से दुख निवृत्ति तो हो जाएगी, दुख तो चले जाएंगे, लेकिन जो अनंत सुख की प्राप्ति को नहीं होगी, वो भक्ति से ही होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि अगर ब्रह्म ज्योति का अगर आपने फीचर अपनाया है तो आपको खाली सत का अनुभव होगा। सत मतलब शाश्वतता, और परमात्मा का अनुभव होगा तो सत और चित का अनुभव होगा, मतलब शाश्वतता का अनुभव होगा और ज्ञान का अनुभव होगा। लेकिन सत चित आनंद, ये तीनों का अनुभव आपको भगवान रियलाइजेशन में होगा। और आनंद कैसा आनंद? भक्ति का आनंद। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग, आगे पढ़ते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। मतलब यहाँ पे किनकी बात हो रही? जो योगी जन है, जो निर्विशेषवादी, जो परमात्मावादी हैं, वो अपने अपने प्रोसेस में लगे रहें, जिससे कि धीरे धीरे वो शुद्ध होके भक्ति में पहुंचेंगे, कि एट द एंड उनको भक्ति पे ही आना है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। कौन है योगी? योगी वो है भाई जिसका मन कृष्ण में एकाग्र है। अच्छा, एक बार हो जाता होगा? नहीं, सदैव, हमेशा। हमेशा जिस व्यक्ति का मन भगवान कृष्ण में लगा है वो योगी है। मद गतेन अंतरात्मना 6.47, अंदर में मेरा ही ध्यान करता है, उसका मन मुझ में ही लगा रहता है। देखिए, श्रीमद् भागवतम में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि 4 कुमार जो होते हैं वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वो कहते हैं, देखिए भाई, एक प्रश्न है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। और वो ब्रह्मचारी होते हैं चारों कुमार, मतलब ब्रह्मचारी को प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं, भाई देखिए, ऐसा है कि हमारा मन भोगों में जाता है और भोग हमारे मन में प्रवेश करते हैं। बात समझ में आ रही है? मेरा मन भोगों में जा रहा है और भोग हमारे मन में आ रहा है, ये चलता है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इससे छुटकारा नहीं प्राप्त हो पा रहा है। मतलब हमारा, अगर हम इस जगह बैठेंगे तो मन भोगों में जाएगा और जो भोग है हमारे मन में आते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो बड़ा ही सुंदर भगवान बताते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल है, आपको अपने मन को डायरेक्ट मुझ में लगा, इन दोनों को छोड़ो कि मन भोगों में जा रहा है, भोग मन में आ रहा है, सब हटाओ, डायरेक्ट मुझ में लगा। और ये बहुत आसान है। क्या है? भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के अच्छे की सेवा, भगवान के लिए वस्त्र बनाना, गरीब हो, ये भक्ति है। ये सब करने से हमारा मन भगवान में लगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमें मन को अलग नहीं करना है भोगों से। ध्यान दीजिएगा, अरे भाई भोग बहुत आ रहा है, भोग से अलग रखो भोगों से, अरे दूर रहो दूर रहो, ये नहीं करना है। डायरेक्ट मनो कृष्ण में लगा दो, अपने आप भोग छूट जाए। वी डोंट हैव टू नेग्लेक्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन। निगेशन नहीं है, पॉजिटिव एंगेजमेंट। मन को कृष्ण में लगा दो तो साइड पॉइंट हो, छूट जाएगा अपने। तो पहली चीज बहुत ध्यान देनी, कृष्ण में मन लगाना है, तब भोग छूटेंगे भैया। आर्टिफिशियली अरे भोग के बारे में मत सोचो, ये मत करो, वो मत करो, नहीं करो वो ठीक है, क्या करो ये तो बताओ।
और क्या करना है, बस मन को कृष्ण में लगाना है। उसका एकमात्र तरीका है कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना, कोई ना कोई भक्ति का अंग करते रहना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के लिए वस्त्र बनाना, भगवान को अच्छी की सेवा करना, भगवान को भोग लगाना, कुछ भी मतलब भगवान से संबंधित कार्य करते रहना है, जिससे हमारा मन उसी में लगा रहे। और जब उसमें लगा है तो अपने आप भोग से अलग है। जैसे मैं गीता पढ़ा रहा हूँ तो ऑटोमेटिक में टीवी नहीं देख रहा हूँ बहुत सिंपल है, ये करना है। अगर मैं सोचूं टीवी नहीं देखूं, टीवी नहीं देखूं, टीवी नहीं देखूं, तो अगर मैं टीवी ना देखूं, टीवी ना देखूं, टीवी ना देखूं, तो मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ प्रभु जी? टीवी टीवी टीवी। कितना सिंपल है अगर टीवी ना देखो, टीवी ना देखो, मैं टीवी के बारे में सोच रहा हूँ तो पक्का देख लूंगा। ठीक, लोगों की बात समझ में नहीं आती, बस सिंपल सी बात है। उसे सदैव, ये बहुत सुंदर है, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। देखिए हम लोग सुनते बहुत बार हैं, हमेशा कृष्ण के बारे में ध्यान रखो, कृष्ण का चिंतन करो, एक क्षण भी भूलो नहीं, पर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें? बात तो ये आती है। हमारा लेवल अभी ये नहीं कि भाई हम हर समय कृष्ण के बारे में चिंतन कर सके, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, क्या फंडा है इसका अप्लाई करने का? बड़ा सुंदर है, देखिए ध्यान दीजिएगा। सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, ये एक अलग पार्ट है, इसको अलग समझिए। और एक क्षण भी उनको नहीं भूलना, ये अलग पार्ट है। तो सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, वाकई में सिंपल है, बता रहा हूँ। हमेशा भक्ति के कार्य में इंगेज रहना, एकमात्र ऑप्शन। अपने कार्य को भगवान की सेवा में लगाना, कुछ ना कुछ करते ही रहना। कभी श्रवण कर लिया, कभी अर्श वगैरह को देख लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। भाई ट्रेवलिंग कर रहे हैं, खाली हैं तो ईयरफोन लगा लिए, कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं। हर समय कुछ ना कुछ कृष्ण के बारे में चलता रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम, देखिए जरूरी नहीं कि कृष्ण का चिंतन वैसे कर रहे हैं कि बस हम सोच रहे हैं हो कृष्ण हमारे उसमें वो चित्त में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये कर रहे हैं जिससे कि आगे हमेशा हम चिंतन कर सकें। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप मान लीजिए किसी भोग के बारे में सोचते हैं, तो क्या आप पहले से सोचते हैं? नहीं, जब आप भोग प्राप्त करते हैं, भोग करते हैं, तब उसका संस्कार पड़ता है, तब सोचते हैं। तो वैसे ही हमें भक्ति का संस्कार देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। एक दिन हम भक्ति के बारे में ही सोचेंगे बस। बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने सभी कार्यों को कृष्ण के संबंध में देखें कि मैं ये करूं तो, देखिए जैसे मान लीजिए कोई वस्त्र बनाता है कृष्ण के लिए, माता जी बनाती हैं, ये हमेशा रखें कि ये वस्त्र कृष्ण के लिए है और मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बना रही हूँ, बस सिंपल, बहुत सिंपल है। आप कार्य कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कृष्ण के लिए है, चिंतन कृष्ण का तो हो ही रहा है ना। बहुत प्रैक्टिकल है कि जो भी आप करें, बस आप ये ध्यान रखें कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, बस बस। मैं पढ़ाई कर रही हूँ क्यों भाई? इससे कि अच्छे पोस्ट पे जाऊंगी, कुछ पावर मिलेगी तो मैं प्रचार कर पाऊंगी, अल्टीमेटली कृष्ण के बारे में महिमा, कृष्ण की महिमा प्रचार करूंगी मैं, जो भी है। अल्टीमेटली बैकअप रहना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए मैं कर रहा हूँ बस। ये बैकअप है तो आप कृष्ण का चिंतन तो कर ही रहे हैं ना। ये आपका कॉज क्या है? कृष्ण की सेवा। बाहरी तौर पे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो ये है ना, कृष्ण के लिए करना है, ये कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, बहुत सिंपल। और कभी ना भूलना, इसका मतलब क्या है भाई? ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे भगवान की विस्मृति, जिससे आप भगवान को भूल जाए। ऑलवेज गिव पॉजिटिव एंगेजमेंट, और नेगेटिव को छोड़े भी। जैसे देखते हैं ना यम नियम, जैसे अष्टांग में होता है यम नियम, जैसे कहा जा रहा है 4 नियम का पालन नहीं करना, वो ठीक है, पर 16 माला भी करनी है। समझ में आ रहा है? 16 माला करनी है, लेकिन 4 नियम भी पालन करने हैं, तो साइमल्टेनियसली चलता रहना चाहिए। आप ऐसे कार्य करें जिससे आप कृष्ण का रिमेम्बरेंस बढ़े, लेकिन ऐसे कार्य नहीं करना जिससे कृष्ण का रिमेम्बरेंस घटे, ऐसा कार्य नहीं करना। तो दोनों साथ में चलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए भाई ऐसे कहते थे कि सदैव कृष्ण का चिंतन करो, तो सदैव मतलब तो हो ही गया ना कि वो कभी नहीं भूलेगा। अब आपको पकड़ पा रहे हैं,
मैं मान लीजिए कहूँ अपू प्रभु जी आप कृष्ण के बारे में सोचिए हमेशा, ठीक है, ये एक मैंने दिया इंस्ट्रक्शन, तो अब इसमें वो आ ही गया कि कभी ना भूलना, लेकिन उसको दोबारा मेंशन कर रहे हैं, कभी ना भूलना मतलब ऐसे कोई कार्य ना करना जिससे कृष्ण की विस्मृति हो। इसीलिए दो अलग अलग शब्द बोले जा रहे हैं, ये यम नियम को दर्शा रहे हैं कि यम करो और नियम भी करो, ऐसे कार्य करो जिससे कृष्ण का चिंतन बढ़े और ऐसे कार्य ना करो जिससे चिंतन कम हो। इसीलिए दो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर में मन ही परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। तो स्पष्ट है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांत वास करना चाहिए, ठीक, और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। ये अष्टांग योगी के लिए है, लेकिन भक्ति में कैसे मैप करेंगे? देखिए, भक्तों के लिए बाहरी उपद्रव जो है वो तीन लोग हैं, भोगी, ज्ञानी, ज्ञानी इन द सेंस निराकार है सब, ये है वो है फलाना धमाका, भगवान है ही नहीं, पर्सनलिज्म है ही नहीं, सब निराकार है, सब फलाना धमाका। तो भोगी तो है ही, वो तो स्पष्ट है। ज्ञानी और डिवोटीज। अरे प्रभु जी, ये क्या बोल रहे हैं, डिवोटीज? जी कैसे बोल दिया आपने, इतनी बड़ी बात? ऐसा डिवोटी जो बाहर से इन्फेक्ट हो गया है, ध्यान दीजिए, इन्फेक्ट मतलब कोरोना, ऐसा कुछ ऐसा नहीं भाई। इनफैक्ट मतलब वो आपसे ऐसी वार्ता करे जो कृष्ण के संबंध में नहीं है। बहुत ध्यान देने वाली बात। मतलब ऐसे डिवोटी से बचना चाहिए जो बाहर कहीं संग लेके आए हो और वो आपके कान में वो संग इन्फेक्ट कर दे, प्रजल्प करें। बड़ा था ना कि प्रजल्प से भक्ति का मूर्ति प्रजल्प करें। तो ऐसे भक्तों से बचना चाहिए। असम्मान नहीं करना उनका, लेकिन बचना चाहिए कि उनका उनका संग ना ले, क्योंकि वो मतलब ऐसी बातें करेंगे जिससे मैं भक्ति डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वो ऐसा मुझे कुछ बता देंगे जिससे मैं भक्ति को उस समय भक्ति में सावधानी नहीं रख, कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। देखिए, बहुत गंभीर बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने किसी भी बात को अपने कान से टच करा दिया, वो आपके तुरंत हृदय में जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी को डांट दूं, कोई मतलब कोई भक्त है उसको मैं डांट दूं, जैसे ही आप डांट सुनेंगे तुरंत आपका मन खराब हो जाएगा। अरे ये क्या, डांट दिया, ये कैसे हो गया? तुरंत ही एक मन में विरोध होगा। ऐसा देखा ही होगा आप लोगों ने, कोई करेक्शन दे, कोई डांट दे, तुरंत मन में मतलब विरोध आता था, तुरंत मन में जो है कुछ ऐसी भावना आती है, नेगेटिव चीजें आती है जिससे कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप शब्द टच कराएंगे वो तुरंत आपके हृदय में जाता है। इसीलिए ऐसे इसीलिए एक भक्त बताते हैं बड़ा अच्छा, अपने कानों को डस्टबिन ना बनाएं। क्योंकि डस्टबिन मतलब जहाँ पे कचरा रहता है, जो यूजफुल चीजें नहीं होती वो वहां रहता है डस्टबिन में। तो जो यूजफुल बातें नहीं है, जो संबंधित नहीं है कृष्ण से बातें, वो अपने कान में मत घुसाएं। अपने कानों को डस्टबिन ना बनाएं। बहुत बहुत सेक्शन गंभीर है। क्या देखिए, हम जो भी बातें करते हैं ना, वो हमारे जप में रिफ्लेक्ट होती है। आपने कभी ध्यान दिया इस बात को? दिन भर में जो बातें करेंगे आप, वही बातें जप में आती हैं। इसीलिए ध्यान देना चाहिए। इसीलिए ध्यान देना चाहिए, अपने मन को कचरा, वो अपने कानों को डस्टबिन ना बनाए। और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ध्यान दीजिएगा। आपकी कोई भी वार्ता आपकी तभी शुरू होती है जब आपका प्रश्न उत्तर होता है। आपने कभी ध्यान दिया इस बात को? किसी भी नए व्यक्ति से आपका कन्वर्सेशन तभी शुरू होता है जब क्वेश्चन आंसर होता है। भाई आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है, मैं वहां से हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, चलता रहता है, चलता चला जाएगा। तो कोई भी कन्वर्सेशन आपका किसी भी व्यक्ति से आपका प्रश्न उत्तर से ही शुरू होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए तो भागवत प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर। गीता क्या है, क्वेश्चन आंसर। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो कोई भी कन्वर्सेशन ध्यान दीजिएगा, आपका प्रश्न उत्तर से ही शुरू होगा।
और अगर कोई भौतिक व्यक्ति आपसे कहे आप जानते हैं आज क्या हुआ, बस रुक जाइए, नहीं जानना मुझे क्या हुआ, स्टॉप। वहीं आपकी कन्वर्सेशन रुक जाएगी। अरे बताओ क्या हुआ, बस वो शुरू, फिर आपके बाद दूसरा क्वेश्चन शुरू, अरे ऐसा कैसे हो गया, फिर वो बताएगा, फिर ये वो, बस चलता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपसे कुछ बात करने आए, जानते हो क्या हुआ, तो पहले से पूछिए क्या ये बात मेरे लिए जानना जरूरी है। वो खुद ही कहेगा अरे जरूरी तो नहीं है, बस खुद बताओ। बहुत ध्यान देना है, बचना है हमें प्रजल्प से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग है ये सब चीजें। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, मतलब यम नियम पालन करे, स्पष्ट है, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। इंटरेस्टिंग है, क्या बातें निकल के आती हैं, क्या बताएं। बहुत सी बोलने को है। देखिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैं कुछ भी करूं, कुछ भी सुनूं, कुछ भी देखूं, ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा मेरे ऊपर। ये मूर्खता है। इसीलिए कह रहे हैं कि योगी को चाहिए कि अनुकूल ले और प्रतिकूल छोड़े, क्योंकि उसकी अनुभूति पर कोई फर्क ना पड़े। अनुभूति समझ रहे हैं, अनुभूति, अनुभूति मतलब रियलाइजेशन, रियलाइजेशन तक को हार्म कर सकता है, विज्ञान नष्ट कर सकता है। जो आपने ज्ञान को ज्ञान प्राप्त किया, सकल प्राप्त, हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, उस पर चले, विज्ञान जो प्राप्त हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे, अगर आपने भक्ति में सुख प्राप्त किया और कोई भोगी व्यक्ति का संग कर लिया, तुरंत ही आपको ये फीलिंग आएगी अरे यार भक्ति में इतना सुख नहीं है जितना भोगों में, जो कि है नहीं, ध्यान दीजिएगा, है नहीं ऐसा। लेकिन उसके संग के प्रभाव से जो सुना, आप सुनते रहे, तुरंत ही भावना आएगी नहीं भक्ति में सुख करने रखा है, ये जो बोल रहा है इस बात में दम है, आप फिर चलेगा उसमें। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ी आपकी नेग्लेक्टफुलता है, नेग्लेक्टफुल है ये अगर थॉट आपका कि मैं कुछ भी करूंगा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप जो कुछ करेंगे सबका फर्क पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे लोगों का संग करना है, कौन सी बातें सुननी है, क्या देखना है, सब कुछ बहुत मायने रखता है। ठीक है, पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा। कितनी एक बात कितनी गंभीर है गोपाल जी। परिग्रह मतलब इकट्ठा करने का भाव, तो कितना अद्भुत है कि हम इस जगत में कुछ भी लेके नहीं है, तो स्पष्ट है। लेकिन परिग्रह करने का भाव इतना है कि आज अगर आपसे पूछें या अगर आपसे कहें कि आपका घर आपका नहीं है, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, मेरा घर है, मेरे मेरे लोग हैं, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा है, ये मेरा है, भाई तुम क्या लेके आए थे। लेकिन परिग्रह मतलब संग्रह की जो भावना है वो इतनी मतलब धसी हुई है हृदय में कि तुरंत ही जो मिल जाए ये तो मेरा है, जो आपने प्राप्त कर लिया है मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। भाई आपका था क्या, अब क्या लेके आए थे, कुछ नहीं लेके आए थे, और ना कुछ लेके जा पाएंगे। लेकिन फिर भी जो बीच ट्रेवलिंग में जो जो बिटवीन बर्थ एंड डेथ जो साइकिल है उसकी, उसमें क्या क्या सोचता है व्यक्ति, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे बच्चे, ये मेरे भी, आपके बच्चे तक आपको मृत्यु से नहीं बचा पाएंगे। तो काहे के बच्चे आपके, कुछ तो कर नहीं पाए आपके लिए, मृत्यु से तो बचा नहीं पाए, जो आपका सबसे बड़ा भय था। इंटरेस्टिंग। तो कुछ भी नहीं है हमारा, ये ध्यान देना होगा, बहुत ध्यान देने वाला है। लेकिन आदमी इस चक्कर में फंस जाता है कि ये तो मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो इसीलिए जो योगी है उसमें ये परिग्रह भाव नहीं रहता, और ना वो ऐसी वस्तुओं के पीछे भागता है जो उसको फंसा ले, ये तो मेरी है। ठीक है, ये मेरा है और मैं ये व्यक्ति को नहीं दूंगा, उसमें ही आसक्त रहते हैं आजकल के लोग। देखिए, बहुत ध्यान देने वाली पॉइंट ये बात ये है, कभी मान लीजिए आपके साथ ऐसा हो, आपको कोई चीज भगवान को देने में संकोच हो रहा हो। मान लीजिए आपको कोई वस्तु भगवान को देने में संकोच हो, तो सोचिएगा बहुत गंभीरता से कि ये वस्तु आपकी है नहीं। रिपीट कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति कुछ भी दे रहा है, अपना अपना शरीर दे रहा है, अपना शरीर भगवान की सेवा में लगा रहा है, बुद्धि लगा रहा है, तो कभी संकोच नहीं करना चाहिए कि मैं भगवान को क्यों दूं, भाई ये भगवान का ही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए देखिए क्या होता है ना, सोचेंगे वस्तु मेरी नहीं है
तो हम माया से पार हो जाएंगे, क्योंकि माया मतलब ही है ये भावना जागृत करना कि ये वस्तु मेरी है और मेरे भोग के लिए, ये माया है। इसी को आप पार कर जाएंगे कि वस्तु मेरी नहीं है, भगवान की सेवा में लगा। तो ये परिग्रह भाव बहुत ही चकड़ा रहता है लोगों को कि वस्तु मेरी है, मैं इसको नहीं दूंगा, और पता नहीं अपनी वस्तु को बचाने के लिए क्या क्या कर देते हैं वो लोग, क्या क्या पाप करने को तैयार है अपने वस्तुओं को बचाने के लिए, जो कि उनकी है नहीं। कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए कि मैं कृष्ण को दे रहा हूं अपनी वस्तु, भाई तुम्हारी है नहीं, तो कृष्ण की है, तुम्हें मिली है बस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, बहुत सी बातें आज इंटरेस्टिंग है। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। ये तो स्पष्ट है। शीला रूप गोस्वामी, हाँ देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट उसमें निकल के आई थी, मैं बताना भूल गया। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। ये बात सोचिए आप, जैसे जैनिज्म में फिलॉसफी है, अगर आप सोचें कि ये वस्तु मेरी है और ये मुझे देखिए मुझे प्रॉब्लम कर रही है, जैसे परिग्रह, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी योगी को अपना हृदय शुद्ध करना है, तो उसको लगता है कि ये वस्तु मेरे, इस वस्तु से हम फंस जाएंगे, तो आप ये सोचिए कि व्यक्ति कितनी वस्तु हटाएगा, क्या परेशान नहीं हो जाएगा, नहीं ये भी न्यूज करेंगे, ये भी न्यूज करना, ये भी न्यूज करना, ये भी न्यूज करना, भाई पागल ही हो जाएगा वो तो फिर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कोई वीडियो मेरे पास आया था कि जैनिज्म में लोग पता नहीं कुछ सोचते हैं मोबाइल रखेंगे तो पाप होता है, मतलब कुछ भी ऐसा आया था मेरे पास। तो भाई क्या क्या बचोगे तुम, किस किस से बचोगे, क्योंकि तुम रह ही इस स्थान पे रहे हो ना, तुम यूज तो करना ही पड़ेगा, तो कितना बचोगे, और बचने में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी नहीं यूज करूंगा मैं, ये भी नहीं यूज कर सकता। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है जो हम लोग सीख रहे हैं, ये सब भगवान की सेवा में लगाना है, तो बहुत प्रैक्टिकल है, आपको उसमें छोड़ नहीं रहा, आपसे परेशान नहीं हो रहा, ये भी छोड़ना है, वो भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना, वो भी छोड़ना, बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि अब इसी संबंध में रूप गोस्वामी श्लोक बोल रहे हैं एक, तो ये सुनते हैं। श्री रूप गोस्वामी कृष्ण भावना में का लक्षण इस प्रकार देते हैं, बहुत सुंदर है, क्योंकि सुंदर बहुत है, वहां पर टाइम भी कम है, पता नहीं आज ठीक है होगा नहीं होगा, आगे पढ़ते हैं। अनासक्त विषयान यताहारम उपयुंजितः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। उदय शुभेच्छा माता जी, प्लीज रिपीट। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमुपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसम्बन्धी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैरागं फल्गु कथ्यते। वैराग्यम, ओके ठीक है, वेल डन माता जी। देखिए समझते हैं श्लोक को पहले। अनासक्त से विषयान, विषयों के प्रति अनासक्त, यथा हरम उपयुंजतः, जितनी जरूरत है उतना ही लेना, ठीक। निर्बंध, ये संकल्प लेना, कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते, और हर वस्तु को कृष्ण के संबंध में देखना, ये असली वैराग्य, युक्तम वैराग्य मुच्यते, इसको असली वैराग्य बोलते हैं, ठीक। तो युक्त वैराग के, असली वैराग के 3 पॉइंट्स हैं। पहला विषयों से अनासक्ति, दूसरा जितनी जरूरत है उतना ही ग्रहण करना, और तीसरा हर चीज को कृष्ण के संबंध में देखना। ये रियल वैराग्य है, रियल। सो कॉल्ड इतने वैरागी बैठे हुए हैं सब छोड़ छाड़ के, मतलब क्या बताया जाए। जैसे आपने एक फोटो देखी होगी, मेरा वायरल हुई थी फोटो, पता नहीं मुझे मिली नहीं वो फोटो, बना मैं डालता उस पे आज। एक व्यक्ति है, वो दीवार को पार करना चाहता है अपने प्रयास से, और सीढ़ी उसके बगल में, लेकिन वो सीढ़ी को यूज नहीं कर रहा। देखिए फोटो ऐसी, एक व्यक्ति खड़ा है, उसको वो दीवार को पार करना चाहता है, लेकिन सीढ़ी उसके साइड में है, सीढ़ी का यूज नहीं करेगा वो, लेकिन
पता नहीं कितने लोगों ने देखी है ये फोटो, मिलेगी तो मैं डाल दूंगा। तो वैसे ही एक भक्त को मान लीजिए दीवार चढ़ना है और सीढ़ी पास में पड़ी है उसके, लेकिन फिर भी यूज नहीं करे, तो ये फल्गु वैराग्य। फल्गु मतलब ये जो चीज हम देख रहे हैं, जिस चीज को हम सब देख रहे हैं जो हमारे पास है, वो कृष्ण की है और कृष्ण की सेवा में लगानी है, ठीक। उसको त्यागना नहीं है, ये फालतू वैराग्य। जैसे भाई दीवार पार करनी है, सीढ़ी पास में, यूज कर लो उसको, पार ही हो जाओ। नहीं 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 भाई, इसको यूज करेंगे बंद जाएंगे, ये कैसे यूज कर सकते हैं, मोबाइल लैपटॉप, अरे भाई सब तो माया है, ये है वो है। अरे अरे भाई सीढ़ी पड़ी है, पार कर जाओ, लेकिन वो नहीं करेंगे। तो ऐसा वैराग्य फल्गु है, बेकार, फालतू, ठीक है। देखिए प्रोपाल जी को देखिए ना एग्जाम्पल, डिक्टाफोन यूज किया, माइक्रोफोन यूज किया, किस लिए? बुक पब्लिश हो सके, प्रचार हो सके, लोग कृष्ण भावना में बन सके, और उसी का फायदा तो हम उठा रहे हैं आज, उसी का फायदा उठा रहे हैं हम लोग। तो कोई कहे कि अरे प्रोपाल जी डिक्टाफोन यूज मत करो, बुक मत लिखो, वैरागी रहो, तो हम सबका उद्धार कैसे होता? समझ में आ रही है? तो जो बस, और बड़ा दिक्कत है, जो खाली वस्तु को त्यागना चाहे और उसको भगवान से संबंध ना देख पाए, उसका वैराग्य फालतू ही कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। प्रापंचिक तया बुद्धिया हरि संबंध वस्तुना, जो वस्तु भगवान से संबंधित है और जो वस्तु भगवान की सेवा में यूज हो सकती है, उसको भौतिक मानना, ये बुद्धि अच्छी नहीं। मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलु कथ्यते, जो मोक्ष चाहते हैं, अगर उनकी, अगर वो, उनकी बुद्धि ऐसी है और उन्होंने सारी चीजों को त्याग दिया है ये समझ के कि ये सारी चीजें भौतिक है, कृष्ण से संबंधित नहीं है, तो उसका फैराग, उनका वैराग्य जो है वो फालतू है, वो चीटिंग। इंटरेस्टिंग, ठीक। आगे पढ़ते हैं। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहित्व से उपस्थित होता है, स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, प्रापंचिकतया बुद्धिया, की वस्तु भौतिक है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, हमारे 2 पेज रह गए, तो मैं दूसरी मीटिंग ऑन कर रहा हूँ, बस 2 मिनट लगेगा, आप लगा दीजिए। हरे कृष्ण।